अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। अब तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? आज लोकसभा में जहां एक ओर करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र को भी नारेबाजी से सलामी मिल रही थी। कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा, बीच में मंत्रियों की बैठकें हुई, बाहर गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक विपक्ष का मार्च हुआ और अंदर चर्चा के नाम पर खामोशी रही। आज की संसद रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि ओम बिरला के साथ बैठक में क्या डील हुई विपक्ष के साथ, जिसके बाद मीडिया में खबरें आई कि सोमवार से सदन सुचारू रूप से चलेगा। अचानक मोदी सरकार के 2 मंत्री राहुल गांधी से मिलने उनके दफ्तर क्यों पहुंचे और क्या कुछ हुआ, आज संसद में इसका पूरा हाल बताएंगे। पच्चीस जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह का आखिरी दिन लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस का जिक्र किया। सेना के शौर्य की चर्चा हुई और सांसदों ने करगिल शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा। संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता की रक्षा में असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और अनंत विजय प्राप्त की है। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने राष्ट्र को की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी व्यक्त करते हैं। अब ये सभा कारगिल शहीदों के सम्मान में मौन रहेगी। इसके तुरंत बाद पिछले 4 दिनों से चल रहा गतिरोध जारी हो गया, अपने रूप में लौट आया। विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर तख्तियां लहराते हुए वेल में आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने फिर से इस पर नाराजगी जताई, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लोकतंत्र की दुहाई दी। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो पहले 11 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से 2 बजे तक के लिए स्थगन होता था। अभी पिछले 2 दिनों से सीधा 2 बजे तक के लिए स्थगन होता है। चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन पर जगदंबिका पाल थे। उन्होंने हाउस को बताया कि कम से कम 200 सदस्यों के प्राइवेट मेंबर बिल हैं। यह इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सरकार के बिल होते हैं। इस रोज के हंगामे से कम जनता का हित तो प्रभावित हो ही रहा है। सुनिए लोकसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा। कि हंगामा किसके हित में है, इस हंगामे का लाभ किसको मिलेगा? कम से कम जनता को इस हंगामे का लाभ नहीं मिलना है, जिन्होंने यहाँ आपको चुन करके भेजा है। आपको जनता ने इस सदन में इनकी समस्याओं, आप सुन लीजिए, इनकी कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए भेजा है। और आप खुद सोचिए कि आप सदन को बाधित कर रहे हैं। भाई कुशवाहा जी, आप सदन को बाधित कर रहे हैं, इससे क्या जनता को लाभ हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है? अगर सदन की कार्रवाई हैवी हेडिंग है, मेरी बात को सुनिए, हैवी हेडिंग है, अगर इस सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करेंगे तो ये इट विल नॉट बी एन अचीवमेंट, ये कोई उपलब्धि नहीं है। 200 सदस्यों के प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का महत्व उतना ही है जैसे सरकार के द्वारा
सरकार के बिल आते हैं और उसी तरह से आज का दिन आपके लिए है, प्राइवेट मेंबर बिल्स का है। आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ जुनाब मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। तो जब काशवा जी, जब सरकार संजय जी जब सवाल मांग रहे हैं और जवाब देने के लिए तैयार है, फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर ये व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपसे आग्रह है कि सदन को मत बाधित करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ। लगता है आखिर पूरा सप्ताह, पूरा ये वीक पूरा आपके हंगामे में बाधित करने में वॉश आउट हो गया। आखिर देश की जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप इस सदन को नहीं चलने देना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप इस सदन की कार्रवाई को आप सुचारू रूप से चलाएं। आज प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे कितना महत्वपूर्ण होता है। अरविंद सावंत जी, 200 सदस्यों को अपने अपने प्राइवेट मेंबर बिल को करना, आपको भी करना है और सभी को, लेकिन यह सदन में इस तरीके से नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल पे सुप्रिया जी आप इन लोगों से आग्रह करें। राहुल गांधी है नहीं, आप हैवी एडन साहब आप ही लीडर के रूप में करें, आप करिए। हुड्डा साहब आपसे आग्रह है, मरक्कम जी कि आप इन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि ये लोग अपनी टेबल पे आएँ और प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा करने के लिए सभी वरिष्ठ लोग हैं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। तो लोकसभा से तो काम तमाम हो गया, अब चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की कार्यवाही हमेशा की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना शुरू किया। सबसे पहले कमल हसन ने शपथ ली। कमल हसन के बाद डीएमके राजा थी AR शिवलिंगम P विल्सन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। इसके बाद शून्यकाल शुरू करने की घोषणा हुई, लेकिन हंगामे की वजह से कुछ भी नहीं हो सका। देख लीजिए। श्री घनश्याम तिवारी 0 hour. The House will meet at 12 noon today. 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। आसन पर घनश्याम तिवारी थे। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि आज के सवाल किसानों से जुड़े हैं, महिलाओं और गरीबों से जुड़े हैं। बतौर मंत्री मैं जवाब देना चाहता हूं। वह विपक्ष की नारेबाजी के बीच विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर बीजेपी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण के सवाल का जवाब देते दिखे। मेरी प्रार्थना है प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से, आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को, भले मंत्री जी को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। जब स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो आसन ने राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मतलब संसद के पहले सप्ताह में कोई कामकाज नहीं हुआ, न लोकसभा में न राज्यसभा में। मैं किसानों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। विपक्ष नहीं है माननीय, ठीक नहीं है माननीय। 28 जुलाई 2025 सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद स्थगित होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिलने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भागे भागे संसद परिसर में उनके कार्यालय पहुंचे।
सूत्रों की माने तो दोनों विपक्षी सांसदों से मिलने मोदी सरकार के मंत्री इसलिए गए क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का नोटिस आना है। गौरतलब है कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की नोटिस पर सरकार और विपक्ष दोनों एक ही पलड़े पर हैं, दोनों में सहमति है। इस नोटिस पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए। उनका मानना है कि ऐसा करके हम सरकार के पिछलग्गू लगते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद सभी दलों के फ्लोर्स लीडर के साथ एक बैठक बुलाई। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि सदन की कार्यवाही 28 जुलाई सोमवार से नियमित चलेगी। ओम बिरला ने शुक्रवार को मतलब आज विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच निचले सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सभी दलों के साथ बैठक बुलाई, जैसे फ्लोर लीडर्स के साथ। सदस्यों से आग्रह किया कि सदन को ठीक से चलाने के लिए काम किया जाए। बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। संसद में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा 28 जुलाई को लोकसभा में होगी, उसके अगले दिन राज्यसभा में चर्चा होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि विपक्ष SIR पर चर्चा न कराने के लिए सहमत हो गया है। इसके पहले सुबह आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष तीव्र पुनरीक्षण SIR अभ्यास के खिलाफ इंडिया अलायंस के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से सांसदों का जो विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसमें मार्च भी हुआ संसद भवन परिसर में, उसमें भाग लिया। कांग्रेस के कई दूसरे वरिष्ठ नेता, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी और दूसरे नेता शामिल थे, वो भी संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर के और मकर द्वार तक जो मार्च निकला उसमें उन्होंने भाग लिया। ये एक तरीका है SIR को लेकर के विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों के कई पोस्टर और बैनर पर एक साथ लिखा हुआ था SIR लोकतंत्र पर हमला है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मोदी सरकार डाउन डाउन और लोकतंत्र पर हमला बंद करो, ये प्रमुख नारे थे। सांसदों ने बिहार में चल रहे SIR को खारिज करने के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में पोस्टर भी फाड़ दिया। प्रदर्शन से पहले खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो बिहार में हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की एवं राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया के विरोध में आने के लिए कहा। पूरा बयान सुनते जाइए। देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। ये पूरा हफ्ता संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा ही हंगामा हुआ। विपक्षी दल ये कहते दिखे कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। वो जिन मुद्दों पर चर्चा चाह रहे हैं, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा की सहमति नहीं दे रही है। लेकिन पूरे सत्र सरकार ये कहती दिखी कि हम हर विषय पर नियम के मुताबिक चर्चा को तैयार हैं। विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं और इसलिए वो संसद में हंगामा काट रहे हैं। इस पूरे मामले पर संसद में जो कुछ भी हुआ इस हफ्ते, उसमें आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइए। अगले हफ्ते मतलब सोमवार से संसद रिपोर्ट में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।